नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं बात करने वाली हूँ रेकी एंड प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में रेकी कैसे हेल्प करती है, प्रेगनेंसी में हम रेकी से कैसे हेल्प ले सकते हैं और क्या रेकी प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ में कुछ चेंज लेके आती है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी ज़रूर करिए। इट मोटिवेट्स मी। मैं बात कर रही थी प्रेगनेंसी एंड रेकी की। अब रेकी और प्रेगनेंसी का क्या संबंध है? रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है, हीलिंग टेक्निक है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो कि उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है उठने बैठने में, मेंटली सोचने में, समझने में, ये काफ़ी काम डाउन करती है, हेल्प करती है। यहाँ तक कि अगर बच्चा माँ के गर्भ में है उस समय भी बच्चे को अट्यूनमेंट यानी रेकी की से शक्तिपात किया जाए तो वो बच्चा अलग ही निकलता है। मदर की सोच पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई भी साइड इफ़ेक्ट रेकी का नहीं होता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। या तो ये बेनिफिट करेगी या कुछ भी नहीं करेगी, यानी आपको लगेगा कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा तो भी आपके अंदर, आपके मेंटल, आपकी सटल बॉडी में इसका इम्पैक्ट होगा। वी आर मेड ऑफ एनर्जी एज वी नो। तो रेकी का जब हम हीलिंग करते हैं दोनों हाथों से तो माँ को एक अलग तरीके का सुकून, एक एंजाइटी ख़त्म होती है, स्ट्रेस ख़त्म होता है। और करना भी कुछ नहीं है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ खुद रेकी चैनल बन जाएं, रेकी सीख लें और दोनों हाथ को अपने गर्भस्थ शिशु पे रखें तो देखिएगा कि कितनी काम डाउन होती है और वो सूदिंग एनर्जी अंदर बेबी को कितनी मिलेगी। पहली बात, हम जब मदर्स इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड होती हैं तो वो इम्पैक्ट बेबी पे जाता है, बच्चे पे जाता है, लेकिन माइंड पे जनरली लोगों का कंट्रोल होता नहीं है। अगर माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो हमें उसको रेकी काम करने में मदद करती है। रेकी जब उसको काम करती है, शांत करती है, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसको अच्छी वाइब्रेशंस जाती है। मेरा ये मानना है और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ रेकी लेती हैं, रेकी चैनल बनती हैं तो उनकी लाइफ में और आने वाले बच्चे के माइंड में बहुत पॉजिटिविटी आती है। सिचुएशंस को फेस करने की कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि मदर स्ट्रेंथन्ड है, मदर पावरफुल है तो बच्चे पे उस चीज़ का असर पड़ता ही है। आज इस इंटरनेट के ज़माने पे जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है चारों तरफ, आप देखिएगा, आप खोलिएगा, उन ब्लॉग्स को पढ़िएगा जिसके अंदर रेकी और प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कई बारी मैंने सुना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेकी लोग नहीं लेते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रेगनेंसी में हमें हीलिंग करनी चाहिए और कोशिश करें आप खुद चैनल बन जाएं, सिर्फ आप अपने आप को छू के हील करें। एक अलग तरह की एनर्जी का महसूस मदर को होगा और बच्चे को तो होगा ही होगा, क्योंकि जो माँ महसूस करती है वो बच्चा अनडायरेक्टली उसको सीख लेता है, ले लेता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एक मेंटली स्ट्रांग बने और बाहर की परिस्थितियों को फेस करने के लिए उसमें एक क्षमता, ताकत आए, तो आप रेकी के चैनल बन सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक दीक्षा लेनी है और आपको दोनों हाथों से आपको हीलिंग देनी है। जैसे ही आप चैनल बनते हैं, रेकी फ्लो होने लग जाती है और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेगी। लर्न रेकी एंड रेकी विल चेंज योर लाइफ। रेकी विल चेंज योर एम्ब्रॉयज़ लाइफ। आज ही आप देखिए आपके आसपास कौन सी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो रेकी सीखना चाहती हैं या रेकी की हीलिंग लेना चाहती हैं, और फिर उसके बाद उनसे पूछिएगा कि कैसे हेल्प करती है रेकी। लेबर पेन में कितनी कमी आती है, कितनी इजी डिलीवरीज होती हैं, ये रेकी चैनल्स ही बता सकते हैं। अगर आपको रेकी सीखनी है या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको गाइड करिए, बताइए कि रेकी उनको कैसे हेल्प करती है। एक बच्चे और माँ की इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती, क्योंकि वो एक
एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है जो आप बच्चे को दे रहे हैं। अगर माँ डर में रहती है, अगर माँ फियर में रहती है, अगर माँ रिएक्टिव होती, तो वो सारी की सारी चीज़ें बच्चे में ऑटोमेटिकली चली जाती है। रेकी ऐसे जितने भी बैरियर्स हैं उनको दूर करती है और माँ और बच्चे में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करती है, क्योंकि लविंग एनर्जी है वो, एक ग्रोथ की एनर्जी है, एक आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करती है। और जिस तरह का थॉट आपका होगा वही तो आप बच्चे को ट्रांसफ़र करेंगे। आप अगर चाहते हैं लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेके आनी है बच्चे के और ख़ुद के, और जितनी भी एनजाइटी फियर्स इस पीरियड में जो नॉर्मल है होना, इजीली आप इस सिचुएशन से निकल पाते हैं। अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820127053 पे, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। यू वर लिसनिंग टू सीमा।